स्टूडेंट इससे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने ये सीखा था कि हमारा जो मीन होता है वो हम दो तरीकों से कैलकुलेट करते हैं। पहला हमारा क्या था कि हमने ग्रुप डेटा से मीन कैसे निकालना है, और दूसरा जो हमारे पास था वो हमने ये देखा था कि हमारे पास अनग्रुप डेटा जो होता है उससे हमने मीन कैसे निकालना है। तो स्टूडेंट्स ग्रुप डेटा से मीन निकालने का जो फार्मूला था वो हमने कहा था दैट वाज एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। और जो अनग्रुप डेटा था इसका मीन निकालने के लिए हमने फार्मूला यूज किया था एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इन दोनों चीजों ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों को यूज करते हुए हमने इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हमने सीखे। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमारे पास D2 का जो चैप्टर नंबर 17 है इससे हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो अपकमिंग जो न्यू वीडियो है वो आपको टाइम पे मिल सके। तो स्टूडेंट्स हम मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो उसने हमें ये कहा है कि आपके पास मीन ऑफ 7 सेंटीमीटर, उसके बाद दूसरी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, उसके बाद तीसरी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और उसके बाद है 5 सेंटीमीटर एंड फिफ्थ वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और लास्ट वन इज 13 सेंटीमीटर। और इसका उसने कहा है कि आपको उसने ये कहा है कि मीन है वो आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर। मीन गिवन डेटा के अंदर उसने क्या किया, मीन एरिया जो उसने कहा है आपके पास 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये भी पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है। हमने थोड़ी देर पहले बात की, हमने कहा था फार्मूला हमारे पास होता है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो समीशन ऑफ एक्स हमारे पास कैसे आता है? समीशन ऑफ एक्स निकालने के लिए हमारे पास ये तरीका होता है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यू यानी 7 प्लस हमारे पास आ जाता है 3 प्लस हमारे पास आ जाता है 12 प्लस हमारे पास आ जाता है 5 प्लस हमारे पास आ जाता है 8 एंड 13। इन सब वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब हम 7, 15, 12, 5 एंड 13 को ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 8 प्लस 52। अब इसको देखना हमने किया है कि हमारे पास टोटल ये वैल्यूज हैं कितनी। ये देखा जाए तो हमारे पास टोटल जो वैल्यूज हैं वो है हमारे पास n इज इक्वल टू 6। हम क्या करेंगे, हम फार्मूला जनरल यूज करेंगे और उस फार्मूला के अंदर हम इनको पुटिंग कर लेंगे। मीन इसी को हम यूज करेंगे समीशन x बार x इज इक्वल टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। और ये हम 10 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ हम लिखेंगे 8 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 6। और यहाँ से जब हम हल करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पड़ेगा 8 प्लस 52 दिस इज इक्वल टू 60 एंड h की बात करें तो ये हमारे पास पड़ेगा 60 माइनस 52 और h की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 8 आती है। तो आगे स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम इसको पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने हमें क्या कहा। उसने ये कहा है कि मेन मैस ऑफ 5 बॉयज इज 62 की। मीन्स के मीन्स जो मैस है 5 बॉयज का वो कितना है आपके पास, मीन्स समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास 5 बॉयज है इनका मैथ हो गया 62 की। तो इट्स मीन क्या कहते हैं कि समीशन ऑफ एक्स जो हमने निकालना है, मीन्स समीशन ऑफ एक्स का मतलब ये है कि टोटल जो मैथ निकलेगा वो कितना निकलेगा। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि मैथ ऑफ 5 बॉयज की बात करते हैं तो वो हमारे पास कितना पड़ेगा, वो पड़ेगा 62 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड दिस इज इक्वल टू 310। इसके बाद स्टूडेंट्स अगली जो चीज हमने देखनी है उसमें स्टेटमेंट हमने दे दिया है कि 1 बॉय इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं 1 बॉय
इज एक्सक्लूडेड, एक बॉय को हमने निकाल दिया। जब एक बॉय को स्टूडेंट्स हमने निकाला, उसने ये कहा है कि जो रिमेनिंग पीछे बच्चे बच गए, उसने ये कहा है कि जो आपके पास पीछे 4 बॉयज बच गए, मीन्स जो मैस ऑफ 4 बॉयज, इसके ऊपर उसने बात किया। वो उसने ये कहा है दैट इज 64 kg, मीन्स 64 multiplied by 4 and this will be equal to 256। रिक्वायरमेंट में तो ये कहा हमारे पास ये कहा है कि आपने जो हमारे पास बॉय एक्सक्लूड किया, इसका आपने मैस निकालना है। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, मैस फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको फाइंड, जो 5 स्टूडेंट्स के जो टोटल जो वेट का मैस था 310 था, इसमें से 4 का जब निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, जो हमने बच्चा निकाल दिया उसका मैस निकल आएगा। तो रिक्वायर्ड मैस लिखने या मैस ऑफ बॉय एक्सक्लूडेड लिखने, तो वो हमारे पास वो स्टूडेंट हमारे पास निकलेगा 310 minus 256 and this is equal to 54। ये हमारे पास स्टूडेंट बनेगा 54। चलिए, इसके बाद हम स्टूडेंट काम करते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, और ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ चुका है 5, तो स्टूडेंट उसने हमें ये कहा है कि मीन मैस ऑफ 8 नंबर इज 12। मीन उसने ये कहा है कि आपके पास 8 नंबर है, मीन्स n आपके पास है 8, और इनका उसने मीन दे दिया, वो उसने दे दिया 12। तो टोटल जो नंबर है, मीन जो समीशन ऑफ x है, जो हमारे पास फार्मूला होता है, ये हमने क्या करना है, निकालना। उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है सम ऑफ 8 नंबर हमने क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला यूज कर लेते हैं। वो फार्मूला क्या है, जो हमने सीखा हुआ है, वो फार्मूला ये कहता है समीशन ऑफ x, सॉरी bar x is equal to summation of x divided by n। ये हम इसने वैल्यू दे दिया है, तो वैल्यू is equal to summation of x divided by 8। और यहाँ पे समीशन ऑफ x की वैल्यू हम निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 को 8 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो हमारे पास कितना आंसर बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 96। और जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, उसने ये कहा है कि 8 जो हमारे पास नंबर हैं, उनका क्या करना है, हमने मैच निकालना है। तो ये हमारे पास कितना निकला, 96 निकला। आगे उसने बात किया कि हमने क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ k निकालनी है बेसिकली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन रीड बाकी पढ़ते हैं। उसने स्टूडेंट्स हमें जो डेटा में मुझे चीजें दी, उसने ये कहा है कि आपके पास ये जो 8 नंबर है, इनको उसने तोड़ दिया। एक उसने ये कहा कि 5 नंबर में तोड़ा, और दूसरा उसने कहा आपके पास 3 नंबर है। ये 5 नंबर कौन से हैं, उसने ये कहा पहला नंबर 6, 8, 5, 10 एंड 28। उसने कहा 6 प्लस की बात करें 5 प्लस की बात करें 8, मैंने ऊपर नीचे कर दिया गलती से, एंड 10 एंड प्लस की बात करें 28। इन सब का उसने हमें ये कहा कि अलग चीज है। और अगली 3 जो उसने बात किया, जो रिमेनिंग 3 जो नंबर हैं, हर एक नंबर जो है वो k की इक्वल है। मीन्स एक पास k बनेगा, दूसरा k बन जाएगा, तीसरा k बनेगा। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या स्कोर बनेगा, हमारे पास टोटल जो n है वो आ जाएगी। मीन्स इन सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10, इन सबको अगर आप ऐड कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 57। और इन तीनों को अगर आप ऐड कर लेते हैं, तो ये आपके पास बन जाता है 3k बन जाता है। मीन्स जो समीशन ऑफ x है, वो आपके पास कितना पड़ गया, वो आपके पास बना 3k प्लस 57। तो समीशन x हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है,
इसको हम सिंपल वैल्यू लिखेंगे एंड 3k प्लस 57 और 3k की स्टूडेंट वैल्यू निकालेंगे और ये बनेगी 96 माइनस 57 और 3k बन जाते हैं हमारे पास 39 और k की वैल्यू स्टूडेंट मान जाती है, हम डिवाइड करते हैं वो है आपके पास 30। यहाँ पे आके हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी जो लास्ट रिक्वायरमेंट थी वो भी हमारे पास निकल गया। के की उसने वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने के की वैल्यू निकाल दी 13 निकाली। तो आगे स्टूडेंट हम मूव करने जा रहे हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। जरा क्वेश्चन नंबर 6 को पहले रीड करते हैं। तो यहाँ पे उसने डेटा दिया है, तो उसने ये कहा है कि एक उसने नंबर ऑफ गोल दिए हैं एक मैच के अंदर और उसने ये कहा है कि आपके पास टोटल मैचेस आपने कितने खेले उनकी बात मीन्स उसने पहला जो डेटा में दिया उसने ये कहा कि आपने 6 मैचेस खेले हैं, उसके अंदर आपने 0 स्कोर किया। उसके बाद आपने 8 मैचेस खेले हैं और 8 मैचेस के अंदर आपने 1 स्कोर किया। फिर उसने ये कहा है कि 5 मैचेस खेले उनमें आपने 2 स्कोर किया। इस तरीके से उसने आपको मजीद 4 डेटा भी दे दी है। उसने रिक्वायरमेंट के अंदर आपको क्या कहा है, उसने ये कहा है कि आपने टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं, ये चीज निकाल दिया। दूसरे में उसने ये कहा है कि आपने गोल्स निकालने हैं। तो हम स्टूडेंट अगर आपके ज़हन में पिछली वीडियो है, अगर आपके ज़हन में है तो आपको डेटा जो नजर आ रहा है ये है आपके पास ग्रुप डेटा और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, एक टेबल ड्रॉ किया था। तो हम यहाँ पे भी एक टेबल ड्रॉ करते हैं ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आसानी से हल हो जाए। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए जो है यहाँ पे डेटा जो है वो सारा ड्रॉ किया, तो इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। सबसे पहले जो उसने रिक्वायरमेंट के अंदर उसने बात की, उसने ये कहा कि टोटल आपने मैचेस कितने किए। यहाँ पे जो पहला कॉलम है दैट इज अबाउट गोल्स और दूसरा जो कॉलम है वो है हमारे पास मैचेस का। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 6 के अंदर 8 को ऐड करेंगे, फिर 5 और 6, फिर 2, फिर 2 और 1। इन सबको जब हम स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस। इसको हम क्या कहते हैं, 30 कहते हैं और इसको हम कहते हैं 30 और ये हमारे पास है समीशन ऑफ एफ। जो नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स, जो अगली चीज आपने फाइंड करनी है वो उसने आपको ये कही है, उसने ये कहा है कि आपने टोटल नंबर ऑफ गोल्स निकालने हैं। मीन्स अगर 6 मैचेस में आपने क्या किया, 0 गोल किया, यहाँ पे टोटल गोल 0 हो गए। आगे आपने 8 मैचेस के अंदर 1 गोल किया तो टोटल कितने गोल हुए, 8 हो गए। इसी तरीके से 5 मैचेस के अंदर 2 गोल किए और टोटल गोल कितने हुए, 10। एंड नेक्स्ट विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 13, दिस इज इक्वल टू 18 एंड नेक्स्ट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू 8 एंड नेक्स्ट इज 5 multiplied by 2, this is equal to 10 and next is 6 multiplied by 1, this is equal to। तो स्टूडेंट्स इन सबको, ये हमारे पास क्या चीज है, ये है हमारे पास G क्रॉस M और दूसरे लफ्जों में इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास होता है समीशन ऑफ fx और यही हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 2 है कि आपने सब मैचेस के अंदर टोटल स्कोर कितने किए हैं। तो अगर इन सबको हम ऐड करें, 0 है, 8 है, फिर 10 है, फिर 18 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 6 है, अगर इन सबको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। तो अब हम बानवे इनको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ उसने मैचेस का है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कितने बने, 30 बने। नंबर 2 जो रिक्वायरमेंट हमारे पास उसने पूछी, उसने ये कहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्कोर, उसने ये कहा है टोटल नंबर ऑफ स्कोर, वो हमने कितने निकाले, 60 निकाले। और थर्ड जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा गौर करें तो हमने एग्जांपल उसने ये कहा था कि मीन नंबर ऑफ गोल्स निकाले। तो तीसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है, वो हमने मीन निकालना है।
तो मीन निकालने का फार्मूला है जो मैंने पहले ही डेटा लिख लिया उसके मुताबिक, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ, एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 30 एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये है स्टूडेंट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट नंबर 30 थी उसका हमारे पास आंसर निकल आया। तो आगे स्टूडेंट हम मूव करने जा रहे हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज मच इजियर क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ इसकी हमने क्या करनी है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व। उसने एक क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स का डेटा दिया डेज के हिसाब से। उसने ये कहा है कि 23 स्टूडेंट्स हैं। उसने ये कहा है कि 0 डेज क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, क्योंकि उसने ऊपर जो डेटा दिया हुआ है उसने सेट कर दिया हुआ है। तो आगे उसने ये कहा कि 400 स्टूडेंट्स हैं वो एक दिन गायब होते हैं। फिर उसने ये कहा कि 5 स्टूडेंट्स हैं जो कि 2 डेज गायब होते हैं, और इस तरीके से उसने आपको मजीद 5 वैल्यूज भी दे दी। और उसने हमें कहा क्या, उसने ये कहा है कि आपने निकालना है मीन नंबर ऑफ डेज आपने निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम दोबारा टेबल और फॉर्म का सहारा लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से हल हो जाए। तो स्टूडेंट्स मैंने ऐसा किया कि आपके लिए क्या किया, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया। इसके अंदर मैंने पहले कॉलम के अंदर मैंने डेज को ले लिया और दूसरे कॉलम के अंदर मैंने स्टूडेंट्स के लिए, और ये डेटा मैंने आपके पास क्वेश्चन। आपने क्या करना है, आपने डेज को मल्टीप्लाई करा देना है स्टूडेंट्स। तो जिस तरह पहले मल्टीप्लाई कराते आ रहे हैं, मीन्स 0 multiplied by 23 is equal to 0. Next one is 1 multiplied by 4 is equal to 4. Next one is equal to 5 is equal to 10. And next one is 3 multiplied by 2 6. Next is 4 multiplied by 2 8. Next is 5 multiplied by 1 5. Next is 6 multiplied by 2 is equal to 12. And last one is 9 multiplied by 1 is equal to 9. अब हमने निकालना है क्या, क्योंकि हमने मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एस। तो हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स कहाँ से आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली एफ एक्स होता है और इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो समीशन ऑफ, इसको हम क्या करेंगे, सब की सब वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स आएगा जो कि मेरे पास आ रहा है 54। इसी तरीके से आपने टोटल जो स्टूडेंट्स हैं इनको भी निकाल लेना है, क्योंकि हमें डेटा में रिक्वायर्ड होगा। तो इसको हम कहते हैं दिस इज योर समीशन ऑफ एफ, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन रहा है। अगर इन सबको ऐड किया जाए 23 4 5 2 2 1 प्लस 2 प्लस 1, ये स्टूडेंट हमारे पास बन रहा है 40 बन रहा है। तो मीन का फार्मूला लगाते हुए हमने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये लिखेंगे 54 डिवाइडेड बाई 40, और आंसर हमारे पास जो बन रहा है वो वाला बन रहा है 1.35, और यही स्टूडेंट हमारे पास क्या थी, मेन रिक्वायरमेंट थी। होप सो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर आपको जो एक्सरसाइज है इसके आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सीखा, क्वेश्चन नंबर 4 सीखा हमने, एंड 5 भी सीख लिया, और 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह क्लियर हो। थैंक यू सो मच।